Hi friends, welcome back to my channel Legacy of Law. So this is Anshlika. Welcome back to my channel again. And today we are going to discuss on the topic and that is based on अभी का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है. ज़्यादा मैं हिंट नहीं दूंगी, कुछ चीज़ दिखाऊंगी एंड यू हैव टू गेस दैट कि कौन सी चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं. बेसिकली थोड़ा सा हिंट दे ही देती हूँ ताकि आप ज़्यादा सस्पेंस में ना रहें. सो जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो उस चीज़ पे होने वाला है जिसके बारे में हम सोसाइटी में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, जिससे टैबू कंसिडर किया जाता है, एज वेल एज हमारे मम्मी पापा एज वेल एज टीचर्स भी इस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं. ये एक हाइजीन से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है एंड प्यूबर्टी से रिलेटेड है. तो सुप्रीम कोर्ट का एक रीसेंट डिसीजन आया था अबाउट दिस. सो दैट्स अ सैनिटरी नैपकिन एंड इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है. बहुत ही इंटरेस्टिंग डिसीजन है. सुप्रीम कोर्ट हमारी जाग गई है, बहुत जल्दी जागी है. स्टिल उन्होंने इसके बारे में डिसीजन दिया है. कब का प्री फाइल किया गया था, अब जाके डिसीजन आया है, बट डिसीजन आया है. सो डिसीजन क्या आया है, बहुत ही डिसीजन हो गया, बट क्या आया है. सो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि दे हैव टू फ्रेम अ नेशनल पॉलिसी ऑन menstrual hygiene for providing free napkins and free sanitary pads to girls in school, in residential school as well as in private school. and उसका एक मैकेनिज्म, वेस्ट डिस्पोजल का एक मैकेनिज्म भी आपको फ्रेम करना है जो कि एक नेशनल पॉलिसी में क्लियरली मेंशन होना चाहिए. फाइनली this decision has come from the Supreme Court. Well, it's a good decision and but काफ़ी लेट आया है क्योंकि हमारे समय पे कुछ भी नहीं था एंड वी वर जस्ट ऐसे ही हम लोग को छोड़ दिया गया था अपनी चीज़ों को समझने के लिए. टीचर्स तो बातें नहीं करती थी हमारी, वो टैबू कंसिडर किया जाता है. टैबू का मतलब होता है जिस चीज़ के बारे में आप ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते हो. काफ़ी चीज़ें हैं जिसके बारे में डिस्कस नहीं होती है हमारी सोसाइटी में. दैट इज़ फर्स्ट इज़ मेंस्ट्रुअल हाइजीन, सेकेंड इज़ सेक्स एजुकेशन. मल्टीपल थिंग्स आते हैं. गवर्नमेंट के पास मल्टीपल चीज़ों के बारे में डिस्कस करने का टाइम है, बट इसके बारे में पॉलिसी बनाने का टाइम नहीं है. दे नेवर डिस्कस ऑन अनएम्प्लॉयमेंट. जी ओनली से कि इतनी सारी वैकेंसीज आने वाली है. हाँ, उनके पास रिलीजन के ऊपर डिस्कशन करने के लिए है, उनके पास पॉलिटिशियंस के ऊपर डिस्कस करने के लिए, पार्टीज़ के ऊपर डिस्कस करने के लिए, किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया इसके बारे में डिस्कस करने के लिए. बट नन ऑफ द गवर्नमेंट हैड थॉट अबाउट फ्रेमिंग अ पॉलिसी ऑन मेंस्ट्रुअल हाइजीन. नन. अभी तक किसी ने इस चीज़ के बारे में डिस्कस ही नहीं किया है, ना ही वो करते हैं. ना ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहीं भी मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बात हुई है. गर्ल्स का तो कोई डिस्कशन ही नहीं है. एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उससे पहले तो बेटी को मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोवाइड कराओ वाला अभियान होना चाहिए. सो लेट्स डिस्कस ऑन दिस. एंड सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, ये डिसीजन आया कि गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को नेशनल पॉलिसी फ्रेम करनी है जिससे कि एक गर्ल को या मीन्स लड़की को फ्री सैनिटरी पैड एज वेल एज उसका वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट होना चाहिए. ये हमारे हेल्थ से रिलेटेड है एंड हाइजीन से रिलेटेड है, क्योंकि अगर प्रॉपर आप हाइजीन को मेंटेन नहीं करोगे तो इन्फेक्शन होंगे तो बीमारियां होंगी तो वो चीज़ें इंक्रीज होंगी एंड स्प्रेड भी होंगी. सो अगर आप उसके वेस्ट को भी प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करोगे और एक्सपोज रखोगे तो बीमारियां बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं. अभी हम कोविड के सिचुएशन से निकल के आए हैं और कोविड में हमने देखा था there was no proper facilities of health in our country. Let us admit that कि काफ़ी लोग मरे हैं. प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं थी, प्रॉपर वेंटिलेटर्स नहीं थे, हॉस्पिटल के बेड खाली नहीं थे, लोग अपने घर में क्वारंटीन हुए थे, लोगों को घर पे क्वारंटीन किया गया. सो इससे आप पता कर सकते हो कि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ कितनी अच्छी है, क्योंकि ज़ीरो हेल्थ की तरफ ध्यान दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से. जब भी आप बजट भी देखोगे तो हेल्थ के बारे में तो कहीं डिस्कशन ही नहीं होता है, ना ही एजुकेशन के बारे में प्रॉपर डिस्कशन होता है. सारा बजट जाता है डिफेंस में.
एजुकेशन के ऊपर तो खर्च ही नहीं होता है, ना ही रिसर्च के ऊपर खर्च होता है. सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट फैक्ट. एंड ये चीज़ कहाँ से सुप्रीम कोर्ट को स्ट्राइक करी, तो ये एक PIL फाइल किया गया था, पब्लिक इंटरेस्ट फाइल किया गया था जया ठाकुर जी के द्वारा. सो थैंक्स टू द लेडी who remembered us, who think that girls were in trouble. She is a woman, that's why she filed a plea for the girls, and she thought that कि हमें ये चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहिए. तो बेसिकली हम गवर्नमेंट को क्या डायरेक्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उनको डायरेक्ट किया गया है कि क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की गर्ल्स को आपको फ्री सैनिटरी पैड्स या लो कॉस्ट सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड करना है, एज वेल एज आपको क्या करना है, उसका वेस्ट डिस्पोजल मैकेनिज्म भी डिसाइड करना है. क्योंकि स्कूल में ना ही टीचर्स गाइड करते हैं, ना ही प्रॉपरली पेरेंट्स गाइड कर पाते हैं. पेरेंट्स ट्राई भी करते हैं तो वो नहीं कर पाते हैं. एंड क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि थोड़ी सी हिचक होती है. किस चीज़ की हिचक होती है? कि हम कैसे खुल के बात करें इस चीज़ के बारे में. सो बट स्कूल या कॉलेजेस में ये प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में. स्कूल एक लर्निंग फेज़ होता है जहाँ पे टीचर्स एक स्टूडेंट को प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं. मेरे टाइम पे ये चीज़ नहीं थी, मुझे नहीं गाइड किया गया था. मम्मा ने बताया था, थोड़ा बहुत बताया था, बहुत अच्छे से नहीं बताया था, डीपली नहीं बताया था. स्कूल में तो कुछ भी नहीं बताया गया था. इवन सैनिटरी पैड्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता था, टीचर्स को पैसे देने पड़ते थे तब जाके वो देती थी. मीन सैनिटरी पैड्स देती थी. सॉरी फॉर माई लैंग्वेज. Respect your teachers, but teachers should give some knowledge to their students so that they get respect from their students. So ये एक चीज़ थी. स्कूल में कोई गाइडेंस नहीं है, एंड मे बी अब हो भी, बट उतनी प्रॉपर ओपनली बात नहीं की जाती है. अब जब आप कोएड एजुकेशन ले रहे हैं या फिर कोएड स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों हैं, तो बॉयज़ को भी थोड़ा सा सेंसिटाइज करना चाहिए. उनको भी ये चीज़ बतानी चाहिए, उनके सामने भी ये चीज़ डिस्कस करनी चाहिए. क्योंकि जब बॉयज़ उस फेस में गर्ल्स को देखते हैं एंड दे फाइंड समथिंग अनयूजुअल ऑन देयर क्लोथ, दे लाफ ऑन देम. और लड़कियां उस समय अनकंफर्टेबल हो जाती हैं, उस चीज़ को छुपाने की कोशिश करती हैं. वैसे तो हर कोई ही करेगा, क्योंकि वो एक फेज़ होता है प्यूबर्टी का, जब आप चेंजेस, बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं. बट जब गर्ल्स अवेयर ही नहीं होंगी उस चीज़ के बारे में, तो उसे कैसे मैनेज करेंगी, ये उनके लिए सबसे बड़ी एक डिफ़िकल्टी हो जाती है, जिसके वजह से मैक्सिमम गर्ल्स ड्रॉप आउट करती हैं. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर इशू होते हैं कि वहाँ पे कोई ऐसा सेपरेट टॉयलेट नहीं होता है जहाँ पे गर्ल्स जा सकें एंड अपने आप को मैनेज कर सकें. कोई वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि हमारे टाइम पे नहीं था. टीचर्स इतने सपोर्टिव नहीं थे. मेनली मेल टीचर्स हो जाते हैं, फीमेल टीचर्स कम रहते हैं. सो यही सब चीज़ों को देख के सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है गवर्नमेंट को इन 2023 दिस डिसीजन केम कि हमें अब नेशनल पॉलिसी बनाना चाहिए ऑन मेंस्ट्रुअल हाइजीन. बिंगो. सो इतनी जल्दी आया है ये चीज़. हमारे समय में कुछ भी नहीं था. अब तो इस एज पे पहुंच चुके हैं कि सब चीज़ें समझ में आने लगती हैं और खुद ही समझने लगे हैं हर चीज़ों को. सो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 की गर्ल्स को फ्री सैनिटरी पैड्स या लो कॉस्ट सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड करवाना इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट के द्वारा, राइट, इन स्कूल. क्योंकि स्कूल में आप अर्न नहीं कर रहे होते हो जिससे कि आप अपने आप को मैनेज कर सको. यू आर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स. So you have to take money from your parents and then give it to your teachers for that sanitary pads, or else you can take it from your home and then use it in your schools. So ये चीज़ के बाद, इसी चीज़ की वजह से, ताकि गर्ल्स ड्रॉप आउट ना करें या फिर उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो. सो हाँ, अब हम डिस्कशन पे आते हैं. काफ़ी मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ उस चीज़ को लेके. काफ़ी फ्रस्ट्रेशन स्कूल टाइम पे भी रहता था, लेकिन बोल नहीं पाती थी, क्या करूँ. अब यहाँ पे टाइम मिला तो बोल दिया. सो बेसिक जो कंसर्न था गवर्नमेंट का वो यही था कि एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, सॉरी सुप्रीम कोर्ट का, कि एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए इस चीज़ को लेके, एक पॉलिसी होना चाहिए. इसीलिए यूनियन गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया गया है. और यूनियन गवर्नमेंट को क्या कहा गया है, तो 3 मिनिस्ट्रीज़ है गवर्नमेंट की. फर्स्ट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर,
फर्स्ट इज़ दैट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड जल शक्ति। ये 3 मिनिस्ट्री हैं। प्लस इसमें स्टेट का क्या आइडल रोल है, कौन से वाइटल रोल वो प्ले कर सकती है। यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट क्या कर सकती है, ये प्लान कर सकती है, एक प्रोग्राम बना सकती है या मैकेनिज्म दे सकती है कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम ये चीज़ कर सकते हैं जिससे कि फ्री सैनिटरी पैड्स एंड वेस्ट डिस्पोजल मैकेनिज्म जो है उसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये 4 वीक्स का टाइम दिया गया है सारे स्टेट को कि अपना प्लान प्रपोज करें यूनियन गवर्नमेंट को ताकि वो फ्रेम कर सकें। हाउ दीज थिंग कम इन टू लाइट, ये कैसे आया। तो एक प्ली फाइल की गई थी जया ठाकुर जी के द्वारा जिसमें कि ये कहा गया था कि एडोलेसेंट गर्ल्स जो होती हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12, फ्रॉम द एज ऑफ 11 टू एज ऑफ 18, जब वो स्कूल फेज में होती हैं, जब वो एजुकेशन ले रही होती है, तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है अपने आप को मैनेज करना, क्योंकि वो हेजिटेट करती है, उनके अंदर हिचक होती है, क्योंकि इस चीज़ के बारे में हम नहीं डिस्कस करते हैं, ये एक टैबू माना जाता है हमारी सोसाइटी में। तो उन्होंने PIL फाइल की थी, पब्लिक इंटरेस्ट में फाइल की थी। उनके 2 एडवोकेट्स थे, वरिंदर कुमार शर्मा एंड सेकंड वॉज वरुण ठाकुर। मुझे थोड़ा सा नाम याद करने में डिफ़िकल्ट होता है, बट फिर भी मैंने याद किया ताकि मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। सो दिस वॉज द गुड जॉब डन बाय 2 एडवोकेट्स एज वेल एज मिस जया ठाकुर। सो वी नीड टू रिस्पेक्ट हर बिकॉज उनके दिमाग में एटलीस्ट ये चीज़ तो आई कि शी नीड्स टू फाइल दिस प्ली। एंड उन्हीं के पिटिशन से आज 2023 में 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है, काफ़ी लेट दिया है बट स्टिल दे दिया है। तो उन्होंने ये प्ली फाइल की थी कि देयर शुड बी अ 3 स्टेज मैनेजमेंट। फर्स्ट इज अवेयरनेस, सेकेंड इज फ्री सैनिटरी नैपकिन्स फॉर गर्ल्स इन रेसिडेंशियल स्कूल एज वेल एज इन गवर्नमेंट स्कूल, एंड थर्ड इज वेस्ट मैनेजमेंट मैकेनिज्म फॉर द मेंस्ट्रुअल वेस्ट। तो ये 3 स्टेजेस में गवर्नमेंट को वर्क करना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है हमारी सोसाइटी में अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन, इसे टैबू माना जाता है, इसके बारे में डिस्कस नहीं होता है। सेकंड इज़ नैपकिन्स, फ्री सैनिटरी पैड्स। आज भी जो कुछ लड़कियां हैं वो कॉटन सैनिटरी पैड्स यूज़ नहीं करती, क्लोथ यूज़ करती हैं। नाउ क्लोथ इज़ समथिंग दैट कैन कॉज इन्फेक्शन। आप अगर वही क्लोथ यूज़ करोगे बार बार तो आपकी हाइजीन जो है एंड हेल्थ जो है वो इफेक्ट होगी। एंड दिस इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ एवरी गर्ल जो इस फेज से गुजर रही होती हैं, क्योंकि ये एक दिन का नहीं होता है, ये लाइफ टाइम के लिए होता है एक गर्ल्स के लिए। सो हेल्थ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इसी की वजह से कई लड़कियां ड्रॉप आउट कर जाती थी स्कूल से क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पाती थी। गवर्नमेंट स्कूल में तो इवन पब्लिक टॉयलेट्स तक नहीं होते हैं प्रॉपर कि जहाँ पे लड़कियाँ अपने आप को संभाल सकें, क्योंकि उस टाइम पे लड़कियों को पीरियडिक क्रैम्प्स होते हैं, पेन होता है, उस चीज़ को मैनेज करना, फिर उस तकलीफ़ में स्टडी करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। और इन चीज़ों के बारे में प्रॉपरली टीचर गाइड नहीं करते हैं। जब प्राइवेट स्कूल के टीचर्स गाइड नहीं करते तो गवर्नमेंट का क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। So this was the important thing. 3 important points that has been captured in this decision was awareness of menstrual hygiene. Second, providing free as well as low cost sanitary napkins to school girls either from they are from government school and residential school. और ये कंपल्शन बना देना चाहिए स्कूल्स के लिए कि वो फ्री सैनिटरी पैड्स दें, नॉट लो कॉस्ट सैनिटरी पैड्स। एटलीस्ट इतना तो लड़कियों का अधिकार है कि उनको फ्री सैनिटरी पैड्स मिलें, क्योंकि उस टाइम पे अगर वो उनके पास पैसे नहीं है तो कहाँ से पे करेंगी। लो कॉस्ट पे क्यों ला रहे हो, फ्री सैनिटरी पैड्स लाओ ना। फिर थर्ड इज़ वेस्ट मैकेनिज्म डिस्पोजल, मीन्स कैसे उसको डिस्पोज किया जाए, क्योंकि उसको ओपनली आप नहीं फेंक सकते, उसका एक मैकेनिज्म होना चाहिए, उसके लिए एक प्रॉपर चीज़ होनी चाहिए जहाँ पे आप उसे थ्रो कर सको। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हैज़ बीन shared with you on my channel Legacy of Law. If you like the video, do click on like button, share and subscribe. Do share it with your friends, family, everyone, because it's an important topic. We need to discuss on that. Bring your children in front of you, just sensitize them about this. उनको बताओ ये क्या होता है, क्यों होता है एंड कब होता है, एंड इस चीज़ को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं. So this was the thing on my channel Legacy of Law. Stay tuned with me guys. Bye everyone.